भारत के सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना एक बार फिर खबरों में हैं। दरअसल इस बार उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने मीडिया पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कई मीडिया संस्थान कंगारू कोर्ट चला रहे हैं। ऐसे में उन मुद्दों पर अनुभवी न्यायाधीशों को भी अब फैसला करना मुश्किल लगता है। न्याय प्रदान करने से जुड़े मुद्दों पर गैर सूचित और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आगे कहा कि हाल ही में हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रही है। कभी कभी अनुभवी न्यायाधीशों को भी मुद्दों पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। न्याय वितरण से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया में अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficult to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. वहीं अगर कंगारू कोर्ट की बात करें, जिसका जिक्र सीजेआई ने किया है, तो कंगारू कोर्ट दरअसल ऐसी अदालत को कहते हैं जहां गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीके से किसी को आरोपी मानकर सजा सुनाई जाती है। ऐसी अदालतों में फैसले किसी एक पक्ष की तरफ से लिए जाते हैं। ऐसी कोर्ट में सबूत नहीं बल्कि लोगों के दबाव या भावनाओं के बहाव में फैसले सुनाए जाते हैं। कंगारू कोर्ट गैर कानूनी और अपराध की श्रेणी में आते हैं। सन 2011 में इन अदालतों को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, फिर भी अब तक इन पर लगाम नहीं लग पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अदालतें सबसे ज्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। अक्सर इन राज्यों से ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें कंगारू कोर्ट में दिए गए आदेशों पर हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।